बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। आपको पता नहीं होगा बट शायद अगर पता भी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी बारीकियां पता चल जाएं कि आखिर डीडी होता क्या है। डीडी एक डिमांड ड्राफ्ट है जो कि एक सिक्योर पेमेंट मेथड माना जाता है और मोस्टली इसको स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक सिक्योर मेथड पेमेंट है तो इसके लिए ज़्यादा जब यूज़ भी किया आप डीडी जाता है। बनवाते हैं तो बैंक पहले आपसे अमाउंट, जिस अमाउंट की फ़ीस या किसी कंपनी को आपको जो भी अमाउंट देना है तो पहले वो आपसे ले लेगा और उस व्यक्ति या कंपनी के नाम से वो ड्राफ्ट तैयार करके आपको दे देगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि इसमें बाउंस होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि बैंक को आप पहले ही पैसा दे चुके होते हैं, इसलिए बाउंस होने का कोई भी डर नहीं होता है। ये सेफ़ एंड सिक्योर माना जाता है क्योंकि इसमें पहले बैंक को आपको पैसा दे देना होता है, बैंक आपको एक ड्राफ्ट तैयार करके दे देगा जो कि आप उस कंपनी या फ़ीस जो भी आपको फ़ीस जमा करनी है। डीडी का जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो कॉलेजेस की फ़ीस जमा करने में या फिर किसी ऑफिस का जो पेमेंट होता है उसको करने में, क्योंकि ये सेफ़ माना जाता है और इसका बाउंस होने का चेक की तरह बाउंस होने का कोई सीन नहीं होता है, इसलिए सेफ़ एंड सिक्योर माना जाता है। इसलिए डीडी आप क्रिएट कराते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं, कुछ डिटेल्स हैं, इस तरीके की फॉर्म्स वगैरह रहती हैं आपकी। इसमें बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें द ब्रांच मैनेजर, जो भी ब्रांच है उसमें ब्रांच के लिए आप लिखेंगे, एप्लीकेंट नेम लिखेंगे, एड्रेस है एड्रेस लिखेंगे, अमाउंट, ठीक है, नंबर में आप अमाउंट लिख देंगे, उसके बाद वर्डों में आप लिख देंगे और जिसको पे करना है उसका पेई का नाम यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपका होगा उसको आपको पे करना है, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। पेएबल एट बैंक ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम, ब्रांच का नाम आ जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट है यहाँ पर दिया हुआ है, कैश से भी कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं और अकाउंट डेबिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कैश से टिक है यानी कि इसका मतलब ये है कि चेक नंबर भी नहीं लिखा जाएगा और अकाउंट नंबर जिससे आपका डेबिट होगा वो भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैश से किया हुआ है। पर्पस ऑफ पेमेंट फ़ीस पेमेंट, यानी कि पर्पस पूछा जाएगा, रिमार्क, तो यहाँ पर आप इसमें फ़ीस पेमेंट कर देंगे। और एप्लीकेशन सिग्नेचर, यहाँ पर लास्ट में आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और ये आपका इस तरीके से फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस तरीके का आपको डीडी बैंक के थ्रू मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो आप क्या करेंगे, उसको उसको कॉलेजेस वगैरह, कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं, कॉलेज को दे सकते हैं, ठीक है। वो डीडी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और उसको पैसा मिल जाएगा। बेसिकली हमारा ये सवाल एक और है कि अगर मेरा अकाउंट उस बैंक में, किसी भी बैंक में नहीं है, तो क्या मैं डीडी बनवा सकता हूँ? तो यस, आप डीडी बनवा सकते हैं। आप कैश से भी डीडी बनवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाके, और किसी भी कॉलेज के नाम से, पेई के नाम से आप डीडी बनवा सकते हैं। तो इसमें अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप अपने अकाउंट से ही उसमें अकाउंट नंबर डालकर डीडी बनवा सकते हैं।